फिरोजाबाद की धरती से मौलिक अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भाजपा सरकार पर लगाया निशाना। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला किया। कुलदीप सिंह ने कहा, आजादी के इतने वर्षों में सत्ता का परावर्तन हुआ है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माननीय मोदी जी ने 2013 में सवाल खड़ा किया था, क्या कारण है डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है। इसको लेकर कुलदीप सिंह ने कहा, आज बताएं मोदी जी, यह सवाल आपके सामने खड़ा हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपया 87 पार कर गया है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी राम राज्य स्थापित करने के लिए कह रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित क्यों नहीं कर पा रही है। बलरामपुर में जो एक दिव्यांग बेटी का रेप होता है और एसएसपी की कोठी के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में भागती दिव्यांग बेटी दिखाई दे रही है। कुलदीप सिंह ने देश की बहन बेटियों को संदेश देते हुए कहा, यह देश का दुर्भाग्य है, बहन बेटियों के ऊपर तरह तरह की देवियां आती है, लेकिन जिस दिन फूलन देवी आना शुरू हो जाए तो बलात्कारी थर-थर। सर, आपका नाम क्या है? मैं कुलदीप सिंह, राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव मौलिक अधिकार पार्टी। जी सर, ये बताएंगे कि आज आप लोगों ने कोई प्रेस वार्ता रखी है क्या, मतलब जरा बताएंगे हमें? देखिए, आज प्रेस वार्ता तो नहीं है, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सबसे पहले जो है देश की जनता के लिए, सम्मानित साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। जी तो सर, आप मौलिक पार्टी अधिकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलिक अधिकार पार्टी का सीधा सा स्टैंड है जी। और हम आप देख रहे हैं, ये कड़वा शब्द है, समाज भी पूरा देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। इन 78 सालों में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि आज हम आप देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है ये मिलके है देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे कि आपराधिक जो मामले हैं, जो राम राज्य की जो बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी खासकर अभी हम आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ राम राज्य स्थापित करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले की घटना है बलरामपुर की, जहाँ पर एक बच्ची दिव्यांग 21 साल की बेटी रात के 7 बजे के आसपास का मामला है, और उस घटना का खुलासा होता है, वो बेटी भागते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें एक एसएसपी के जो बंगला है उनके जो सीसीटीवी कैमरे में यानी वो वीडियो। सर, मैं सर वो गूंगी वगैरह थी, बता रहे गूंगी थी। जी, गूंगी तो बहरी थी, दिव्यांग थी, वो गूंगी थी, वो बहरी भी थी। जी तो आप बहन बेटियों लिए क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, बहन बेटियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज की हमारी जो बहन बेटियां हैं, इनके पास तरह तरह की यानी देवियां तो इनके ऊपर आती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा आग्रह बहन बेटियों से ये है कि जिस दिन उनके ऊपर फूलन देवी आना शुरू हो जाएगी तो उस दिन यानी इस देश में बलात्कारी थर-थर कांपेगा, तो फूलन देवी को याद कर लिया। तो आपको क्या लगता है, इस सरकार में बेटियां सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है, वो जग जाहिर है, पोल इनकी खुल चुकी है। अमित शाह जी कह रहे थे कि दूरबीन लगा के देख लीजिए, रात के 12 बजे बहन बेटियां, 2 बजे बहन बेटियां सुरक्षित निकल सकती हैं। इनका एक जुमला साबित हुआ है, ये इनका वादा जो है बिल्कुल फेल है और कुछ नहीं है। और आर्थिक स्थिति पे भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आज $1 को प्राप्त करने के लिए 87 रुपये यानी कमाना पड़ता है। ठीक है, और जब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 2013 के बयान में कहा था, उस समय जबकि 66-67 रुपये के आसपास रहा होगा, उस समय कहा था क्या कारण है जो है डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो उस समय के वर्तमान वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के लिए उनका सवाल था। लेकिन आज मौलिक अधिकार पार्टी का सवाल है, माननीय मोदी जी, अब आप बता दीजिए क्या कारण है कि जो रुपया जो है इतना पतला होता जा रहा है, 86 पार कर गया, 87 पार कर गया। आपको क्या लगता है अगली बार सरकार रुकेगी? ये सरकार तो मल्ल रुकनी नहीं है, कुछ भी स्तर नहीं। आपको क्या इनका भ्रम है? आपने क्या सोचा, मतलब ये आपको क्या लगता है, क्यों लगा आपको ऐसा कि सरकार नहीं रुकेगी? उसके लिए जैसे कि इनके तमाम जो वादे हैं बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आदमी जो है, हर नागरिक यानी जो है 4,80,000 रुपये पर वोटर यानी पर नागरिक यानी कर्जे से डूब चुका है। ये भी इस प्रकार का डाटा है, तो जनता इस चीज़ को जान चुकी है। किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के साथ तो बिल्कुल खोखला वादा किया है। आज इस देश में जो है किसान और जवान दो ही लोगों की यानी जो है आर्थिक स्थिति, हाँ यानी बिल्कुल ये है, बिल्कुल इनकी हत्या जिस तरीके से हो रही है, इनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, इनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इनको किसी से छुपा नहीं।